हर हर महादेव, जय हो शिव शंकर साथियों, जय श्री राम भाई और बहनों। स्वागत है आप सभी का शिवा न्यूज़ में। दोस्तों, देश भर में 4 चरणों के मतदान जो है समाप्त हो चुके हैं। अब 19 तारीख को 5वें चरण का मतदान जो है होना है। इसी बीच महाराष्ट्र की 48 में से 35 लोकसभा सीटों पर जो है लोकसभा चुनाव भी हो चुके हैं। मगर आज की इस खास वीडियो के अंदर, इस खास सर्वे के अंदर हम आप सभी को महाराष्ट्र के पूरे 48 लोकसभा सीटों का सबसे ताज़ा और सबसे सटीक सर्वे जो है बताने वाले हैं कि अगर आज की डेट के अंदर पूरे महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा चुनाव हो जाते हैं तो किस पार्टी या गठबंधन के खाते में कितनी लोकसभा सीटें यहाँ से मिल सकती है। दोस्तों, मुख्य रूप से लड़ाई हम सभी लोग जानते हैं महाराष्ट्र के अंदर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में है। एनडीए के अंदर जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे की नकली शिवसेना और नकली एनसीपी अजित पवार की शामिल है, वहीं दूसरी ओर इंडिया के अंदर जो कि महाराष्ट्र राज्य के अंदर महाविकास आघाड़ी के नाम से जाना जाता है, इसके अंदर कांग्रेस, शरद पवार जी की असली एनसीपी और उद्धव जी की असली शिवसेना जो है शामिल है। तो मुख्य रूप से बहुत ही बड़ी लड़ाई इन दोनों ही बड़े गठबंधन के बीच में जो महाराष्ट्र के अंदर रहने वाली है। तो महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों पर क्या समीकरण बैठेगा, किसकी जीत होने वाली है इस बार महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में, इन सब बातों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपनी इस खास वीडियो को। तो दोस्तों, जल्दी से अपने इस महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव 2024 के सर्वे को शुरू करते हैं। साथियों, ये सर्वे हमने महाराष्ट्र की पूरी 48 लोकसभा सीटों पे किया गया है, जिसके अंदर महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों पे हमने सर्वे किया, जिसके अंदर 2.5 करोड़ लोगों की राय हमने इस सर्वे में ली है। तो इस सर्वे में सबसे पहले हम आप सभी को वोट प्रतिशत बताने वाले हैं कि किस पार्टी या गठबंधन के खाते में कितने प्रतिशत वोट जो है जा सकते हैं। फिर बाद में हम बात करेंगे सीटों की। तो आइए सबसे पहले जानते हैं वोट परसेंटेज। लगभग 3% वोट इस बार अन्य के खाते में जा सकते हैं। लगभग 44% वोट भारतीय जनता पार्टी के अगुवाई वाला एनडीए गठबंधन इस बार महाराष्ट्र लोकसभा चुनावों में जो हासिल कर सकता है। और सबसे ज़्यादा 53% वोट जो है इंडिया गठबंधन को मिल सकते हैं। यानी कि साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि वोट परसेंटेज के मामले में महाराष्ट्र लोकसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन जो है बीजेपी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा आगे दिखाई दे सकता है। लगभग 9% वोटों की जबरदस्त बढ़त इंडिया ने एनडीए के ऊपर बना के रख रखी है। तो दोस्तों, ये तो बात थी वोट परसेंटेज की, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर इंडिया गठबंधन यानी कि महाविकास आघाड़ी को एनडीए के मुकाबले ज़्यादा अधिक वोट मिल सकते हैं, जबरदस्त बढ़त उन्हें मिल सकती है। अब बात करते हैं कि अगर इस वोट परसेंटेज को हम सीटों में कन्वर्ट करते हैं यानी कि ट्रांसलेट करते हैं, तो महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से कितनी लोकसभा सीटें इंडिया को मिल सकती है, कितनी लोकसभा सीटें बीजेपी के अगुवाई वाला यानी कि एनडीए गठबंधन को इन महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में मिल सकती है। तो दोस्तों, जब हमने इन वोट परसेंटेज को सीटों में कन्वर्ट किया तो कुछ इस तरीके का आंकड़ा हमारे सामने आया। महाराष्ट्र के अंदर अन्य राजनीतिक दलों का इस बार खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। केवल 12 सीटों पे पूरा एनडीए गठबंधन का पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो है सफाया हो सकता है, जो कि बहुत बड़ा झटका है पूरे बीजेपी के लिए और पूरे एनडीए गठबंधन के लिए। क्योंकि अगर हम 2019 के चुनाव की बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर एनडीए गठबंधन को 48 में से 41 लोकसभा सीटें यहाँ से हासिल हुई थी, जो कि अब घटकर जो है लगभग 12 सीटें मिलती हुई उन्हें दिखाई दे रहा है। लगभग यानी कि 70 से 75% सीटों का बहुत ही बड़ा नुकसान एनडीए को महाराष्ट्र से होता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे ज़्यादा 36 लोकसभा सीटें जो है महाराष्ट्र लोकसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। यानी कि साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि अगर आज की डेट के अंदर महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा चुनाव हो जाए तो महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी यानी कि इंडिया गठबंधन की आंधी चलती हुई दिखाई दे रही है। सबसे ज़्यादा 48 में से 36 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन इस आने वाले महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में हासिल कर सकता है। यानी कि साफ तौर पे महाराष्ट्र की जनता का संकेत है, महाराष्ट्र के अंदर बदलाव होने का संकेत दिखाई दे रहा है। अगर महाराष्ट्र के अंदर बदलाव होगा तो निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर बदलाव होगा और कांग्रेस की सरकार केंद्र में जरूर आएगी।